हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, समझकर सहज अंग्रेजी बोलना सीखो। मतलब नेचुरली इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए। आप हमेशा हिंदी का जो इंग्लिश में अनुवाद होता है उसके माध्यम से आप हमेशा नहीं सीख सकते। आपको कितनी बार समझना पड़ता है और आप बोलने का अभ्यास करेंगे तो अपने आप ये सारे सेंटेंसेस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और एक बार माइंड में सेट हो गए तो आप जहाँ भी ऐसा सिचुएशन होगा, आप ये सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं और लोग भी आपके बारे में अच्छा महसूस करते हैं कि आपका नॉलेज लेवल जो है बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ मोटिवेशन यानी प्रेरणा, तो प्रेरणा से जुड़े वाक्य यहाँ दिए गए हैं और इनका आप जोर से बोलकर अभ्यास करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप खुद भी आगे सोचने लग जाएंगे कि अपनी बातों को आप कैसे कहें। तो पहला है बी इंटरनली ड्रिवन, मतलब अंदर से आपने जो एनर्जी है ना वो होनी चाहिए, अंदर से जोश में रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कहते हैं बी इंटरनली ड्रिवन। उसके बाद है लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब है स्मार्ट दिखो, मतलब देखने में आप स्मार्ट लगें, तो इसलिए आप किसी को भी कह सकते हैं लुक शार्प। शार्प जैसे होता है तेज को कहते हैं, ब्लेड वगैरह का जो किनारा होता है वो तेज होता है, तो इसीलिए लुक शार्प यहाँ लुक स्मार्ट के सेंस में यूज़ किया गया है। उसके बाद है एम टू शाइन, मतलब आपका लक्ष्य होना चाहिए जीवन में आगे बढ़ना और अपना लक्ष्य प्राप्त करना। तो शाइन मतलब चमकना, मतलब लाइफ में चमकने की बात है, मतलब कुछ हासिल करने की बात है। उसके बाद है स्टे इन गुड कंपनी, और स्टे इन गुड कंपनी का मतलब है अच्छी कंपनी में, अच्छी संगत में रहना। स्टे का मतलब ठहरना भी होता है, लेकिन इसीलिए कहा कि आपको इंग्लिश के ये सेंटेंसेस जानने चाहिए तभी आप समझ पाएंगे अच्छी तरह। तो स्टे इन गुड कंपनी मतलब अच्छी संगत में रहना। आप किसी को कहते हैं स्टे इन गुड कंपनी, मतलब अच्छी संगत में रहो। उसके बाद है डोंट यू वेस्ट योर टाइम। आप कह सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, जहाँ यू छुपा हुआ है, लेकिन इस तरह से भी आप कह सकते हैं डोंट यू वेस्ट योर टाइम। दुनिया आजकल ऑनलाइन हो चुकी है और ज्ञान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, बस सीखने की बात है। तो आप इस तरह कहेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये भी एहसास होगा लोगों को कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो आप कहेंगे डोंट यू वेस्ट योर टाइम, मतलब अपना समय बर्बाद मत करो। उसके बाद है स्टे फुल ऑफ एनर्जी, मतलब पूरी ऊर्जा से भरे रहो, तो इसके लिए कहेंगे स्टे फुल ऑफ एनर्जी। उसके बाद है हैव अ ब्रॉड व्यू ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी को बड़े नज़रिए से देखो, तो इसको हम कह सकते हैं हैव अ ब्रॉड व्यू ऑफ लाइफ। उसके बाद है लाइफ हैज़ अ लॉट टू ऑफर, मतलब ज़िंदगी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। डिपेंड करता है कि हम कितना ज़िंदगी से लेते हैं और अपने आप को हम कैसे लाइफ में डेवलप करते हैं। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति है, लाइफ हैज़ अ लॉट टू ऑफर। उसके बाद है लेट नॉट नेगेटिव आइडियाज ईट यू अप, मतलब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आता है तो आपकी पर्सनालिटी को डिस्टर्ब कर देता है, आपको ख़त्म कर देता है। ऐसी भी संभावना कितनी बार होती है, कितने टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन नेगेटिव आइडियाज़ के कारण वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते और बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इसीलिए लेट नॉट नेगेटिव आइडियाज ईट यू अप। तो इसको आप ऐसे ही बोलने का अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या बातें कही गई हैं। और उसके बाद है लुक इनटू द आई ऑफ द पीपल, तो लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंख डालकर बात करें, इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल का भी पता चलेगा और आपके अंदर की बुलंदी भी झलकेगी, क्योंकि आंखों में बहुत कुछ दिख जाता है। तो इसलिए लुक इनटू द आई ऑफ द पीपल। तो अभी के लिए इतना ही, और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आप सीखते चलेंगे और बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।